हो गए सबके? चलिए देखिए, आज एक्सरसाइज 8.4 के पार्ट 3 है और इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 15 के 3 से। क्वेश्चन 15 के, और आज क्वेश्चन हम बनाएंगे ना, आप लोग खुद बनाएंगे, खाली हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है? तो 15 के 1, 15 के 2 बता दिया गया है। 15 के 3 देखिए। 15 के 3 क्या कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और लाना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको क्या करना है, लाना है। तो सबसे पहले हम एलएचएस से हल करेंगे इसको। अच्छा, हम आरएचएस से भी चल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें हम किस रूप से चलेंगे? एलएचएस से चलेंगे। और एलएचएस से चलेंगे तो एकदम इजी सिंपल हम लोग लगाएंगे। देखिए यहां पे लिखेंगे सोल्व, और हम एलएचएस से चलना शुरू कर रहे हैं। तो आपको ये पता होगा कि सर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दे। ये फार्मूला होता है, किसका होता है? हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब ब्रैकेट के आगे है कि 1 माइनस कॉस थीटा, इसको कोई चीज नहीं किया, ठीक है? बटा में है तो बटा। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बोलिए आप क्या करेंगे? भाई फार्मूला लगाएंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और इसका आगे क्या है? 1 माइनस साइन थीटा है। अच्छा ये बताइए, यहां से एक और हम प्रक्रिया अपना सकते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इसको और तोड़ सकते कि नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं। अरे बात समझ में, अगर आपको कहीं लिखा हुआ रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब क्या कीजिएगा? एक बार लिखिएगा सर प्लस में और एक बार माइनस में, लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? अब बताइए, इसको स्क्वायर तो एक के मान ही सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक बार प्लस में तो 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। अरे बात समझ में, 1 प्लस, और एक बार क्या लिखेंगे? 1 माइनस। देखिए जब ये दोनों के गुना करेंगे तो पुनः यही वाला चलाएगा, कोई दिक्कत? और आगे फिर क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा। अब आ रहा बात समझ में, तीनों गुना में, तीनों किसी में गुना में है, बटा उसी प्रकार नीचे वाला के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला एक बार प्लस में एक बार, तो बताइए एक बार 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस 1 प्लस माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। हाँ, कॉस थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा। आई बात यहाँ पे समझ में? पहले देखिए तो ऊपर नीचे कोई कट रहा है? आ रहा नजर कहीं कटने का? भाई गुना में है तो सर ऊपर ही कट ही नहीं सकता है। बताइए यू कट सकते कि नहीं कट सकता है? लावे की जरूरत है कुछ? जो बचा और लिख दीजिए, क्या बचा? 1 प्लस और 1 प्लस, लाना यही ना था? बोलिए आ गया? देखिए तो इसके बराबर लाना था, यहां लिख सकते हैं कि सर LHS बराबर RHS, हमने ये प्रूव्ड किया, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? अरे बात समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 का 4 है, कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और बराबर में 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको भी हम एलएचएस से चलेंगे। एलएचएस से चले
और इजी है, LHS से चलेंगे और इजी तरीका से बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें इसे रेखीय प्रक्रिया तो लगानी है आपको कि a माइनस बी के होल स्क्वायर ही नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसको हल करेंगे तो एक ही फॉर्मूला लगना है। कहीं भी आपको बाबू अगर ऐसे लिखल रहे कि सर a माइनस बी के होल स्क्वायर और लाना रहे 2ab में, तो आप समझिए कि उसको होल स्क्वायर तोड़ना ही होगा, तभी वो आगे की कोई संभावना है, आ जाएगा आसानी से। तो इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, लिख के एक कॉलम हम छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आ सके। तो इसको a मान लिए, इसको क्या मान लिए, हमको इसको इधर नहीं देखना है, तो लाना ही है हमको बराबर की साइड। अरे बात समझ में नहीं। अब क्या करें, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के, तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर क्या होता है, तो बोलिए साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस, तो b कितना है, तो कॉस थीटा का, अब माइनस 2ab, तो a कितना है, साइन थीटा इंटू b कितना है, कॉस थीटा। अब बताइए कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। आ गया, देखिए ऊपर एकदम इजी तरीका से आ गया। इसको सिर्फ हम तोड़े और इसका मान रख दिए, एक आ गया, बाकी सेम टू सेम ऑटोमेटिक मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। अब तो बता ही सकते हैं कि सर 5 कैसे बनेगा, 5 बताने की जरूरतें नहीं है आपको। बोलिए, समझ रहे हैं कि इसमें कौन सा प्रक्रिया अपना रहा है, दिखाई तो इसे झलक रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के, इसमें एक ही प्रक्रिया ये करना है। क्या करना है आपको, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे नहीं तोड़ देंगे भाई, इसको मान लेंगे सर a प्लस बी है, इसको मान लेंगे a माइनस, तो पहले इसको तोड़े LHS से, बोलिए इसको तोड़ते हैं पहले, तो इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं, तो a स्क्वायर फार्मूला होता है, लिख देते ऊपर में फार्मूला, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आ रहा बात समझ में। अब देखिए सिर्फ हमको a और b के जगह पे साइन थीटा और कॉस थीटा दे दिया। अरे बात समझ में। तो बताइए कि सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर की जगह तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2ab, तो 2 और ये कितना साइन थीटा और b कितना कॉस थीटा होगा। यहां तक क्लियर है। अब बीच में प्लस है तो बीच में प्लस दे दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। अब बताइए ई देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा, तो फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर तो साइन स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, तो ये कितना, अब b कितना कॉस थीटा। अब अपने से बताइएगा सर हम कुछ काट रहा है कि नहीं काट रहा है, कौन काटे जी, ये प्लस और माइनस में है तो ये कट रहा है, आसान से काट दिए। एक चीज और समझ में आ रहा है यहाँ पे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के क्या होता है मान 1 होता है, आगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, और एक एक कितना लाना है, और लाना था RHS में सिद्ध करके कितना 2 ही लाना था। आ गया, अरे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही प्रश्न है ना, a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का, और फिर a साइन थीटा प्लस क्या, यहां नहीं पता लगा, अच्छा यहां अलग चीज दे दिया, रुको एक मिनट देख लेते हैं। a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा का, और लाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना करना है। इसका भी वही प्रक्रिया करना, LHS से चलना है। कौन चीज से, LHS से चलेंगे। अब बताइए कि LHS से जब हम चलेंगे तो इसमें आपको कौन सा प्रक्रिया झलक रहा है, इसे बताइए। क्या चीज, बस a प्लस बी का सेम प्रश्न है, वही वाला, कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं करना है। a प्लस, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए,
इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, बस वैसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप कुछ जैसे उसमें 2 बचन है, इसमें ए बचेगा और एक में बी बच जाएगा। सेम पीछे वाला जो प्रश्न आपको 5 वाला बताएं, ये 5 वाला प्रश्न के टाइप का, इसलिए इसको डिस्कशन नहीं करते। सेम टू सेम है, खाली जैसे पीछे वाला बनाया ना जी, इसमें कोई फर्क है? देखिए तो खाली यहाँ पे ए लिख देते हैं सर, यहाँ पे आगे साइन के आगे ए लिख देते हैं और कॉस के आगे बी लिख देते हैं। तो जहां पे साइन होगा उसका आगे ए कर दीजिए, यहाँ पे बी कर दीजिए, कर दीजिएगा। हाँ, अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 में। 7 में कह रहा है कॉस पे पावर 4a, कॉस पे पावर प्लस साइन पे पावर 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसको भी हम LHS से ही हल कर सकते हैं, और LHS से हल करने के लिए हम कौन सा प्रक्रिया अपनाएंगे? सबसे पहले तो हम इसको होल स्क्वायर बनाना चाहेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम। इजी तरीका से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। एक फार्मूला होता है, पहले हम फार्मूला में आपको लेकर चलते हैं। फार्मूला ये होता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? और प्लस 2a, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है? ये फार्मूला है। कैसे होता है? तो गुना की जगह तो यही आएगा, कोई दिक्कत? ये फार्मूला जानते हैं ना, ये तो हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं कि सर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab। अब हो सकता है कि एक नया फार्मूला हम लोग क्रिएट करें, तो कहेंगे कि सर ये 2ab कहने तो भी ला सकते कि नहीं ला सकते हैं? बराबर में तो प्रोसेस चलता ही है। तो बोलेंगे कि सर ऐसा हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर और बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो सकता है। अगर कहीं आपको नजर आए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला बताइए, तो बस तुरंत ये वाला फार्मूला अपना देना है। यही, अच्छा इधर नहीं लाए, माइनस 2ab अब बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये इधर चला गया तो माइनस में हो जाएगा। ये एक फार्मूला होता ही नहीं होता है, बस इसको भी हम इसी पे बैठाने जा रहे हैं। कॉस पे पावर 4 है बाबू, हम LHS से हल करने के लिए जा रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि सर कॉस स्क्वायर एरो पर होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो फिर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां आ गया ये साइन स्क्वायर एरो पे होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फिर हो जाएगा सेम, कोई बदलाव क्या? यहाँ पे सिर्फ कह दिया कॉस पे पावर 4, और बताइए हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर पे पावर स्क्वायर, एक फिर गुना कीजिएगा तो आएगा ये कि नहीं आएगा? आ जाएगा, लिख सकते हैं। आगे क्या है? प्लस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अब आपको पता होना चाहिए, हम ये फार्मूला भी जस्ट बताएं कि अगर ऐसे फार्मूला रहे तो फार्मूला ये होता है, अगर इसका फार्मूला लिखने के लिए कहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो बोले सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के, तो ये ब्रैकेट के जो अंदर वाला है ये आपको कौन सी नजर आ रहा है? ए है, और ई का है बी है। तो बोलेंगे सर ए है हमारा कॉस स्क्वायर ए है ए कि नहीं? अब प्लस बी कितना है? साइन स्क्वायर, और इस पे क्या कर दीजिए, ये होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर दिख नहीं दिए, अब माइनस 2, तो 2 ए कितना है? कॉस स्क्वायर, अब बी कितना है? साइन स्क्वायर, अब फिर ये वाला प्लस हो गया कि नहीं? 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। बोलिए रहा में कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है कोई? कौन कट रहा है? ये तो बड़ी आसानी से सर कट रहा है, देखिए ये पूरा, अरे भाई ये पूरा काट रहे हैं, ये ना समझना, ये पूरा काट रहे हैं इससे, ठीक है? ये माइनस में और ये प्लस में, काट दिए कि नहीं काट दिए? क्या बचा आपको? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, यही ना बचा। लेकिन लाना क्या है? 1 लाना है। आपको पता होना चाहिए कि सर वो फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होता है? 1 होता है, और ऊपर में स्क्वायर है, तो बोलिए सर एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आने वाला है? एक आने वाला है। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन इस प्रश्न में हमको समझना कहां था? समझना मूल रूप से हमको यही था
एक प्रश्न इस पे आओ, हम भी आप बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें, क्योंकि ये प्रश्न आपको बार बार आगे चल के दिक्कत भी करेगा। फार्मूला फिर से हम लोग देखिए यहां बनाते हैं कि कहीं भी फार्मूला अगर आपको नजर आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या हो जाता है, पहले शॉर्ट ला चलो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है? अब देखिए ऐसे भी हो सकता है बाबू, यहां पे एक प्रोसेस ऐसा भी एक समय आ सकता है कि सब पे स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो सब पे स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, इसको इधर लेके चलाएं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, हमको ये मन हो गया कि सर ये तो बोल ही रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो समझ रहे हैं कि फार्मूला होता है, लेकिन कहीं एक नया चीज का दे दे ला करके, आपको नया चीज ला के दे दे ए पे पावर 4 और प्लस बी पे पावर 4 के फार्मूला पूछे तो कहेंगे इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, पहले हम फार्मूले के रूप में लाते हैं। ठीक है, इसका ए पे पावर 4 प्लस बी पे पावर 4 का कोई फार्मूला नहीं होता है, हम फार्मूले के क्या करते हैं, रूप में लाते हैं। तो देखिए फार्मूले के रूप में लाएंगे तो कर सकते हैं ए स्क्वायर पे पावर स्क्वायर, आप बी स्क्वायर पे पावर स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर। सब पे देखिए यहां पे स्क्वायर नहीं था, यहां पे देखिए यहां पे हम लोग को फार्मूला पता था कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला तो ये होता है, मुख्य रूप से फार्मूला तो ये होता है, लेकिन आप यहाँ पे अगर 4 दे रहे हैं तो इसका मतलब इस पर सब पे 2 दिए तो सब पे 2 चढ़ा दिए, तो ये फार्मूला यहाँ पे समझना बहुत ही जरूरी है, तभी आगे डिस्कशन हो पाएगा। कभी भी आपको पावर 4 देने तो समझिए वहां पे झमेला कर रहा है, और झमेला कौन वाला कर रहा है, स्क्वायर वाला झमेला कर रहा होगा। आए बात समझ में? अगर यहाँ पे 6 देता तैयो मेरे में लाते, बात है समझ में? अगर दे देता कहीं पर हमको नजर की कॉस पे पावर 6 ए प्लस साइन पे पावर 6, तो हमको समझ में एक ही चीज आना चाहिए कि कर रहा है का स्क्वायर करने की कोशिश करवा रहा है हमसे, कौन चीज, स्क्वायर। तो एक स्क्वायर कैसे करते, तो कॉस पे पावर 3a का होल स्क्वायर और प्लस साइन पे पावर 3a के होल स्क्वायर का झमेला लगाता। अब देखिए फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे फार्मूला पे तोड़ देते। अगर कहीं 6 नजर आवे, कहीं आपको 4 नजर आवे, तो और आप सबसे पहले स्क्वायर बनावे की कोशिश करो, अपने आप मैथी स्क्वायर बनाओ, कितना टाइम लगा, कट गया। ये देखे में जरूर हार्ड लग रहा है, लेकिन उतना हार्ड ही है नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी उसी प्रकार के काम किया है। प्रश्न नंबर कितना है, 8 है ना। कॉस पे पावर 4a और माइनस कॉस पे पावर, अच्छा साइन पे पावर 4a और माइनस कॉस पे पावर बराबर लाना है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और बराबर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए लाना है। अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे झमेला एक ही चीज का चल रहा है कि सर 4 है, एक प्रक्रिया एक ही गो है, ये है हल करने का समाधान एक ही गो है हमारे पास, और उस समाधान का है 4 और लाना है ये वाला। और जब ये वाला आपसे आ जाए ना तो अगला में ट्राई कीजिए। अगर आपसे इससे आ जाइए तो ठीक है, फिर इससे क्या लाइए, ये लाइए, और फिर इससे क्या लाइए, ये लाइए। आ रहे हैं पे बात समझ में? आ रहा है ना? सबसे पहले ये लाइए, इससे लाइए ये, और इससे भी लाइए ये, और इससे भी लाइए ये, ऐसे प्रक्रिया अपना दिया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो यहां साइन पे पावर का है 4a, हम LHS से चलेंगे सबसे पहले, ठीक है। साइन पे पावर 4a माइनस कॉस पे पावर 4a है। अब बताइए कि जब हम LHS से हल करने लगे तो हमारे साथ एक ही प्रक्रिया बची रहे, अब कौन प्रक्रिया अपनाएंगे आप खुद बताइए। का 4 दिया, कोई फार्मूला होता नहीं है उसका, होता है कोई नहीं, तो क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे। कहीं भी आपको 4, 6, 8, 10 नजर आ जाए, सबसे पहले और आप फार्मूला में लाने का कन्वर्ट कीजिए। और एक ही प्रक्रिया है
कि सर साइन स्क्वायर ए एरो पर स्क्वायर कर देंगे तो फिर तो 4 आ ही सकता है, और माइनस कॉस स्क्वायर ए एरो पे पावर स्क्वायर कर देंगे तो फिर तो यही आ ही सकता है। अब यहां से भी एगो फार्मूला झलक रहा है, ये कौन फार्मूला झलक रहा है? तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला झलक रहा है। एक फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है? अगर यहाँ पे बाबू अभी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था तो फार्मूला अलग झलक रहा था, लेकिन इसका फार्मूला अलग है। अब कहीं आपको ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो आप कौन रूट से जाइएगा? आप इसी रूट से ना आइएगा, तो यही रूट यहाँ अपनाना है। तो इसको मान लीजिए अंदर वाला के, उसको मान लीजिए बी, तो एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है? घटाना है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है? लेकिन केरो केरो कंफ्यूजन ये हो जाएगा, कंफ्यूजन देखिए क्या हो जाए। अच्छा अरे भाई कॉस स्क्वायर होगा नहीं यहाँ पे कि सर ये स्क्वायर का है दे रहे बाबू, तो ये स्क्वायर ऑलरेडी इसका है, ये है पूरा, इसको पूरा ये समझ रहे हैं हम। अरे बात समझ में नहीं, इसका पूरा ये समझ रहे, तो ये लिखा है पूरा एक तरीका से। क्लियर है यहाँ पे पॉइंट? ये क्या है लिखा है? अब पता है आपको कि सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान एकदम कहीं भी आवे, आगे कोई हल करे की जरूरत नहीं, उसका मान क्या होता है? 1 होता है। होता है कि नहीं होता है? ये रट लीजिए, ऐसा नहीं कि एरो तोड़े लगेगा और नहीं है, एक फार्मूला नहीं होता है तो तोड़े लगेंगे। अच्छा जेकर फार्मूला नहीं होता उसको तोड़ेंगे, और जिसका मान आसानी से पता लगे उसको काले तोड़े जाएंगे हम। तो इसका मान हमको पता है सर 1 होता है, और यहां बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, बच गया। अब बताइए 1 से गुना करेंगे तो सेम आएगा कि नहीं आएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए सर लाना है हमको कौन सी, ये भी निर्भर करता है, यही तो नहीं लाना है। अच्छा ये लाना था एगो में, आ गया है, आ गया कि नहीं आ गया? एगो लाना था जो आ गया है। अब देखिए ये दोनों के लाना है, तो बाबू साइन में लाना है, किस चीज में लाना है? और यहां साइन और कॉस दोनों है, साइन और कॉस। अब हम यहां से एक प्रक्रिया अपना लेंगे कि साइन और कॉस दोनों है, लाना हमको साइन में है तो कॉस के साइन में कर देते हैं, एक ही उपाय में है। अगर आपको लाना है साइन में और यहां साइन और कॉस दोनों है तो कॉस वाला भी कहां लेके जाना है? साइन में लेके जाना। अरे बात समझ में, साइन में लेके जा सकते हैं। अब बताइए कि साइन स्क्वायर ए का कोई फार्मूला होता है कि नहीं होता है? क्या होता है बोलिए आप? बोलिए क्या होता है? 1 माइनस, हाँ कॉस स्क्वायर ए। लेकिन लाना है साइन में, तो साइन वाला के काले बदलेंगे हम? साइन वाला के नहीं बदलेंगे, ठीक है, कॉस वाला के बदलेंगे। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये नहीं होता है। अब बोलिए यहां ब्रैकेट काहे लगा दिए? काहे कि बहुआ यहां माइनस था। अरे निंदिए लड़का, देखो वहां यहाँ साइन चल रहा लो, वहां पर झुपनी चल रहा है। आगे ध्यान दीजिए। अब बताइए कि साइन स्क्वायर, यहां पे देखिए साइन स्क्वायर है ना जी, साइन स्क्वायर ए, और यहां देखिए तो क्या हो जाएगा? सर ब्रैकेट हटाना चाह रहे हैं हम, -1 आई हटेगा तो प्लस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए जोड़ेंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया कि नहीं आ गया? जो लाना था बोलिए, आ गया। अब ये बोल रहा है कि नहीं ये तो साइन आप लाइए लाए, जरा कॉस ला के हमको दिखाइए। अबरी में कॉस लाना है, कौन चीज? एक ही प्रक्रिया है कि भाई इसको बदल दीजिए, साइन स्क्वायर ए को क्या कीजिए? बदल दीजिए। अब बदलेंगे यहां से, देखिए 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 है और इसको हम बदलना चाह रहे हैं, तो 2 है तो 2 रहने दीजिए। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अब -1। अब यहां गुना करेंगे तो 2 माइनस 2, हाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए आ गया। तो सब जितना चाहिए था उतना पता लग गया कि नहीं लग गया? क्लियर हो गया?
खांसी भी सही नहीं हो रहा है। बैच इतना हो गया कि अब पढ़ावे की इच्छा नहीं करता कभी कभी कोई बैच। आज तो 11th छुट्टी दे पड़ा गया हमको। आज 11th पढ़ाई भी नहीं किए, ऐसे भी फीवर था इसीलिए नहीं पढ़ाए वो सबको। सोचिए सवेरे 6 बजे हम लोग आते हैं और शाम 6-7 बज जाता है घर जाते जाते, और आप लोग 3-4 घंटा मगबक आ जाते हैं। 4 घंटा पढ़ल रहता है तो उतने में हालत खराब हो जाता है, और सवेरे से लेकर के हम लोग के शाम तक के रहना है। क्वेश्चन अगला देखिए, कह रहा है कॉस पे पावर 4 थीटा, कॉस पे पावर माइनस साइन पे पावर 4 थीटा, और बराबर लाना है सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर बराबर में लाना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। इसका भी एक ही सॉल्यूशन है। कौन सॉल्यूशन? स्क्वायर करना है। देखो बार बार हम इतना मैथ बना लेंगे, त्रिकोणमिति सबसे इजी लगेगा, बता रहे हैं। अभी बहुत शुरू बार में स्टार्टिंग में सबके हार्ड लगता है, लेकिन आप इसमें अभ्यास कर लेंगे ना तो धीरे धीरे इजी लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी त्रिकोणमिति में अभी आधा तो भी नहीं खत्म किए, अभी आधा मैथ बचल है, आधा से ज्यादा। अब यहाँ पे आप बोल ही सकते हैं कि हम कौन सा फार्मूला लगाने के लिए जा रहे हैं, आप खुद बोलिए, हमको नहीं पता है। बोलिए क्या लगाएं, क्या लिखें यहाँ पे हम? कॉस स्क्वायर ए थीटा है तो थीटा लिख देंगे जी, और इस पे भी क्या कर दे, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर है तो। अब बताइए ये किसका फार्मूला, रूट कहां बदले हम? बोलिए ये कौन फार्मूला लगेगा? एक ही फार्मूला झलक ही रहा है हम लोग के पास। कौन फार्मूला? बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला झलक रहा है, तो बोलेंगे सर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ये नहीं होता है। एक बार जोड़ देना, एक बार घटा देना है, तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब बराबर एक बार माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान होता है कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। अब बोलिए कि सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, अब बताइए एक से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेम में हो जाएगा नहीं? बोलेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब लाना का इसे देखिए, अच्छा यही तो लाना था, आ गया है, लेकिन बोला कि वो कॉस थीटा में बदलिए, तो साइन के बदल दीजिए कॉस में, आ जाएगा। जब कॉस और साइन हमें पता है और लाना है कौन चीज में, खाली कॉस में लाना है, तो क्या बदल दें? बोलिए आप। हाँ साइन के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बोलिए ब्रैकेट काहे लगाए हम? हाँ माइनस है आगे इसीलिए लगा दिए, यहाँ -1 और प्लस, अब कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। देखिए यहाँ दिक्कत किसी के आ रहा समझ में? अब अगला प्रश्न बढ़े। अगला प्रश्न है आपका 10 है जी। कह रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस पे पावर प्लस साइन पे पावर, और लाना है 1। आप समझ सकते हैं इसमें एक ही प्रक्रियाएं है मेरे पास, और वो प्रक्रिया क्या है? बोलिए। 1 लाना है ना? हम बोले इसको छोड़ दी, इसको तो झमेले नहीं करना है, LHS से पहले लिख लीजिए, इसको ना हल करना है, का ठीक सजल उजल है।
इस पे काम कीजिए, नहीं अब इस पे काम कीजिए तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर और प्लस जी साइन स्क्वायर थीटा पे पावर। अब यहां से दो रास्ता चल सकते हैं। अब रास्ता आपका चुनना है कि सर इधर से भी चल सकते हैं और इधर से भी चल सकते हैं। इधर से चलेंगे तो प्लस वाला लगाना पड़ेगा, इधर से चलेंगे तो माइनस वाला। तो हम इसको लेकर माइनस चलते हैं, इधर वाला के छोड़ के चलते हैं, इधर वाला रहने देते हैं, हम इधर वाला हल करते हैं। तो हम फार्मूला सिखाए थे, फार्मूला क्या बताए थे, बोलिए। अच्छा एक फार्मूला यहाँ पे और लगा सकते हैं, वो कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, इसको इजी करने के लिए हम यहां अगर हम माइनस कर लेते हैं ना, अगर यहां माइनस कर लेते हैं तो बड़ा इजी से बन जाएगा। कर ले माइनस वहां, इसलिए इसको काटना है हम और चाहते हैं कि हम माइनस कर ले, तो ये को ब्रैकेट लगा दीजिए, लगा दे। अब ब्रैकेट लगा दिए तो यहां लिखेंगे सर कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। यहां माइनस लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा पे होल स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? ये ब्रैकेट अब हटाएंगे बउआ तो फिर यही चीज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है ने, आई ब्रैकेट हटाएंगे तो सर यहाँ गुना करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ माइनस और माइनस हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब हमको ब्रैकेट क्या एक अंदर हल करना है एक बाहर हल करना है, तो इसको रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, अब ब्रैकेट वो रहने दीजिए। अब इसका अंदर हल कीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे मैच कर रहा है कि नहीं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो बोलिए सर कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और एक बार माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस थीटा। अब ब्रैकेट बंद। अब फिर रहने दीजिए एक बार, एक स्टेप और बढ़ना है। इसका मान क्या होता है, 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान, और 1 इसमें अगर गुना करेंगे तो क्या पता लगेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, लगेगा कि नहीं लगेगा, कन्फर्म है। अब हम चाहते हैं बाबू कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, हम 1 लाना चाह रहे हैं। तो देखिए इधर कॉस है तो इधर भी कॉस में कर लीजिए, और कॉस से कॉस कटेगा तो ऑटोमेटिक क्या आने वाला है, 1 आने वाला होगा। हो सकता है यहाँ पे, बोलिए कि नहीं होगा, ला सकते हैं। बोलिए सर यहाँ पे कॉस स्क्वायर रहने दीजिए और इसको बदल दीजिए साइन का। बोलिए फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बात समझ में आप पे, हम इसका फार्मूला सिर्फ लगाए, अभी चाह रहे हैं कि कॉस आ जाए, 2 कॉस आ जाए तो आसानी से काट देंगे, एक आंसर आ जाएगा हमको। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस, माइनस और माइनस और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, एगो ब्रैकेट बच रहा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा मान, अब कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो क्या होगा, हाँ समझ रहे हैं आप, 2 कॉस स्क्वायर और माइनस। अब चाहते हैं सर कि यू ब्रैकेटवा हटा दें, तो एक ही प्रक्रिया है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा +1। अब बताइए 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 2 कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बचने वाला है, कुछ नहीं, कट गया इधर, तो ई एक बच गया खाली, और हमको लाना क्या था, 1 ने लाना था। बोलिए आए समझ में, दिक्कत किसी के, मेन यहां समझना था आपको, यहां डायग्राम यहां समझ गए आप पूरे तरीका समझ जाए। अच्छा ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही आने वाला है, आप जाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर भी यहां से जाइए, लेकिन वही क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, फिर इसको भी हमारा तोड़े पड़ जाएगा, बात समझे। इसीलिए हम चाहें कि इसको शांत रहने दे और इधर से तोड़ के क्या करे 2 cos, क्योंकि हम इसको हल किए हैं, इसको ऑलरेडी हम हल कर चुके हैं, पीछे में लाए हैं हम कभी ना कभी, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लाए कि नहीं लाए हल करके,
ये प्रश्न एकदम पीछे भी हल किए, उसी को थोड़ा सा लॉन्ग कर रहा है। कितना नंबर है? 11। हाँ, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस पे पावर, अब बराबर लाना है साइन पे पावर 4 थीटा। ये नहीं लाना है, इसको भी चलना है LHS से। किसी से चलना है? LHS से आप चलेंगे। तो LHS से चलने का एक ही तरीका है, हम कहें कि जहां आपको 4 नजर आ रहा 2 करिए हाली दुकुर पहले, ठीक है। जब तक वो नहीं होगा 2 नहीं आने वाला आंसर आगे। 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस यहां कॉस पे पावर 4 थीटा। क्या करेंगे हम, बोलिए क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा एरो पे पावर स्क्वायर कर देंगे। यहां तक आ रहा है समझ में सबके? अब देखिए यहां से हम कौन सा प्रक्रिया अपना सकते हैं, देखिए कौन सा बात आप देख रहे हैं, बोलिए। एक उपाय है यहां पे, इसी के तोड़िए, खाली इसको रहने दीजिए, इसको शांत रखिए। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा इसको कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कि नहीं होता? क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दे। अब बताइए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 2a और b कितना? साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब बोलिए 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, देखो बाबू इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़े, अरे बात समझ में, और 1 का स्क्वायर 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब आगे चलिए, लाना क्या है? अच्छा, साइन पे पावर 4 थीटा लाना है ना? साइन पे पावर 4 थीटा नहीं तो यहाँ फार्मूला गलत लिख दिए, स्क्वायर होगा ना यहाँ पे जी, स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ऑलरेडी स्क्वायर पे स्क्वायर हो जाएगा। अरे बात समझ यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर छोड़ दिए थे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा ना 4। आप समझिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा आल है, साइन पे पावर 4 थीटा आल है, ये सब कैसे करके काट दीजिए, बस खत्म हो जाएगा। ये नहीं करना है, और काटिए। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा 1 1 के तो आप अति भी कर सकते हैं, यहाँ जोड़ भी सकते हैं आप, तो एक और एक जोड़ दिए तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन पे पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब देखिए एरा कॉस मिला करके हर हालत में काटना होगा, ठीक है। तो देखिए दो कॉमन ले लिए इससे, हम दो क्या करें तो क्या बच गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा कि नहीं बचा, प्लस साइन पे पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर। अब बताइए इसका किसका फार्मूला है, बोलिए, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो गया, और 2 आगे था तो 2 लिख दिए। क्लियर यहाँ पे किसी का? प्लस साइन पे पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए कट गया कि नहीं कट गया, क्या बच गया बोलिए? साइन पे पावर 4 थीटा आ गया। बोलिए क्लियर है तो? आ रहा समझ में? पंद्रह का एक और लास्ट है, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कह रहा है आपको कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सेम प्रश्न हो गया है ने, बस वहां साइन लाना था, यहाँ कॉस लाना है। बनाने की जरूरत है या बना लीजिएगा? बोलिए, खाली एरा चेंज कीजिएगा, ठीक है, इसको चेंज कीजिएगा, आते चला जाएगा, तो 12 बन जाएगा। आप लोग बन जाएगा ना कि बना दे?
बनाने रहेगा तो फिर बोलिएगा। यहां देखिए, निम्नलिखित चार्मिकाओं को सिद्ध करें जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लाना है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर। अब लाना है आपको प्लस से कौन सी में, गुना में लाना है, ये नहीं लाना है, प्लस से गुना में। इजी तरीका है, कुछ मत कीजिए। सेक स्क्वायर थीटा एलएचएस से हल करेंगे और सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 कौन चीज, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, बोलिए होता है कि नहीं होता है। और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 हाँ साइन स्क्वायर थीटा होता है। कुछ मत कीजिए, बटा कर दीजिए अगर गुना में लाना है तब, ठीक है। अब भिन्न के जोड़ आप जानते होंगे, एलसीएम ले लीजिए। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब बताइए इससे ही भागा देंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। एक में गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ गुना की तो साइन से साइन कट गया, क्या बचा कॉस, तो गुना कीजिए तो क्या आएगा। अब भिन्न के जोड़ बनाना जानते हैं ना, बस भिन्न के जोड़ बनाना शुरू किए। अब बताइए ऊपर वाला के कोई फार्मूला होता है, 1 होता है और नीचे वाला क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर। ये गुना में है, जैसे भिन्न के जोड़ में अलग कर सकते हैं उसे गुना में भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, फिर गुना करेंगे तो यही चीज आ जानी है। अतः समझ में। अब बताइए किसका फार्मूला 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ई किसका फार्मूला है, बस बीच में गुना का ची भी आ गया कि नहीं आ गया, देखिए हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन की ओर आइए, क्वेश्चन नंबर 2। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 और बराबर कॉसेक थीटा लाना है, इन्हें लाना है। कॉसेक थीटा लाना है, बटा कीजिए खाली, एक ही बार क्या कीजिए एलएचएस से चलिए, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा बटा 1 हो गया। अब बताइए ऐसा है तो एक ही प्रक्रिया है कर, कौन प्रक्रिया है। अगर कोई आपको 1/2 दे दे और कहे 3/2 दे का बोले हल कीजिए, तो आप कुछ हल कीजिएगा, कैसे हल कीजिएगा, भिन्न के जोड़े ना बनाइएगा। अच्छा ये कैसा दिखाई दे रहा है, भिन्न के जोड़ दिन दिखाई दे रहा है कि नहीं, भिन्न के जोड़ बनाए लघुत्तम ले लीजिए, क्या होगा साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा साइन थीटा लघुत्तम। अब इससे ही कट गया तो क्या बचा, आप प्लस 1 से 1 भागा दिए साइन में तो साइन थीटा आ गया, और गुना किए तो साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर बताइए कोई फार्मूला होता है क्या, 1 साइन थीटा का फार्मूला होता है कॉसेक होता है ना, आ गया कॉसेक थीटा। भिन्न के जोड़ बनाए, मान रखे 1 आया, 1 साइन थीटा के हम बोलते हैं कॉसेक थीटा, क्योंकि फार्मूला होता है 1 कॉसेक थीटा, 1 साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा। क्लियर है यहाँ पे। अगला प्रश्न, कर कॉट थीटा प्लस टैन थीटा गुना में करना है, हम बताए गुना में करना है, जोड़ है, एक ही प्रक्रिया आपके पास है, कौन प्रक्रिया है, भिन्न के जोड़ में बदलना है। अब भिन्न के जोड़ में कैसे बदलेंगे, तो हमको कॉट थीटा का फार्मूला पता है, क्या होता है कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, हाँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा, एकदम आसान सा आएगा इससे, कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस टैन थीटा का फार्मूला, हाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और क्या कीजिएगा, कैसा नजर आ रहा है आपको, भिन्न के जोड़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब भिन्न के जोड़ आ रहा है तो कुछ बनाइएगा, भिन्न के जोड़े ने तो लघुत्तम लिखिए, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बोलिए क्या करेंगे,
तो सर इससे हम भागा देंगे कि नहीं देंगे? अब बताइए कि सर साइन से साइन काट दिया तो क्या बचा? कॉस बचा। कॉस से कॉस गुना करेंगे तो क्या होगा? अच्छा भिन्न के जोड़ जानते हैं ना, तभी बच्चे समझ में आएगा। जानते हैं ना? और देखिए इससे हम भागा देंगे तो क्या बचेगा? कॉस से कॉस काट दिया तो क्या बचेगा? साइन। और साइन से साइन गुना करेंगे तो आप बोलिए यहाँ पे क्या होगा आगे? 1 बटा साइन थीटा इंटू क्या करेंगे यहाँ पे? अलग करेंगे दोनों के। 1 बटा इंटू 1 बटा कॉस थीटा। फार्मूला भी होता है इसका। 1 बटा साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस सेक थीटा होता है। और 1 बटा कॉस सेक के क्या होता है? तो कॉस के क्या होता है? सेक थीटा। आ गया LHS बराबर LHS। कभी भी आपको प्लस रहे या गुना मिलाना रहे, उसको हर हालत में क्या करो? भिन्न के जोड़ बनाओ। और एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला एलसीएम ऊपर वाला काट जाएगा हमेशा, नीचे वाला गुना में जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा। अरे बात समझ में? कभी भी जोड़ से गुना मिलाने के लिए रहे तो एक ही प्रक्रिया अपनानी है आपको। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। अगर आपको यहां कभी ऐसा प्रश्न नजर आ जाए, कुछ मत कीजिए। करना क्या है रामे? परिमेयकरण करना है। क्या करना है? परिमेयकरण करना है। आपको परिमेयकरण आवे के चाहिए। कोई भी आपको कभी भी ऐसे मैथ दे दे कि सर 2 बटा 2 प्लस रूट 3 के हल करके बताइए, एक आगे हल न है। अब हल है तो एक ही हल है, परिमेयकरण करना। अब परिमेयकरण में क्या होता है कि यहाँ गुना के चीज दे देते हैं हम लोग, आई प्लस है हरों के परिमेयकरण, ठीक है, इसको बोलते हैं हरों का। यहाँ पे प्लस है तो सर यहाँ पे माइनस दे देते हैं खाली, और कुछ नहीं करते, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस, क्योंकि फिर काटेंगे तो यही आ जाएगा। अब इसमें गुना कर दीजिए और नीचे वाला नीचे में गुना कर दीजिए, जो भी आएगा आंसर इक्वल चला आएगा। यहां से आगे ही हल करते हैं ना। यहां भी कुछ ऐसा ही नजर हमें आ रहा है। 17 में कह रहा है 1 बट माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस साइन थीटा। भिन्न के जोड़ के तो कोई चांस नहीं बनता है, बन रहा है यहाँ पर ही। अलग कर नहीं सकते हैं, अलग कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं कर सकते हैं। बटा में ले नहीं सकते हैं, ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। हमको एक ही ऑप्शन बच रहा है, परिमेयकरण करना। आप परिमेयकरण के हम फार्मूला बताएं कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या कर दीजिए? माइनस लिख दीजिए, और नीचे भी वही चीज लिखना है, 1 माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? अब जानते हैं आप गुना करने के लिए जानते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का गुना कीजिएगा तो क्या होगा? बोलिए। कहीं भी बाबू आपको ए गुने ए नजर आवे तो क्या करते हैं? बोलते हैं सर ए स्क्वायर होगा। तो ये दोनों ऊपर सेम है कि नहीं है? बोल सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो बोलेंगे 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब बताइए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, हम गुना नहीं करे जाएंगे, हम शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। तो 1 प्लस में एगो माइनस में है, और कहीं आपको प्लस और माइनस में देता है तो एगो फार्मूला होता है कि नहीं होता है? कहीं आपको नजर आ जाए सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कायरा गुना करे जाइएगा। एक फार्मूला हमको पता है, कौन फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही फार्मूला यहां भी लगने वाला है। ए प्लस बी और ए माइनस बी यहां पे झलक रहा है, और लगा देंगे फार्मूला कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहिए तो आप गुना भी कीजिए तो यही बचेगा, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि सर हम इसको हम गुना कर ले नीचे वाला के, तो गुना कर लीजिए। आप जानते हैं गुना करने के लिए ये दोनों में गुना करना होगा, इसको दोनों में गुना करना होगा, नहीं तो फिर फार्मूला पे ए प्लस बी ए माइनस बी है तो तुरंत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक किसी का दिक्कत है तो बोलिए। नहीं नहीं, ऊपर क्या है? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और पता होना चाहिए एक का स्क्वायर एक होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी किसी का फार्मूला होता है। किसका होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है। अब बताइए ये दोनों पे स्क्वायर है तो काम एक ही बार नहीं लिख सकते हैं? स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इस स्क्वायर है भाई, दोनों पे स्क्वायर है तो एक ही बार बड़ा वाला ब्रैकेट में कहा ना हम स्क्वायर दे देते? दे सकते कि नहीं दे सकते? स्क्वायर दे दिए, यही चीज हमको लाना था। देखिए आ गया। आया कि नहीं आया? बोलिए। अरे बात समझ में? कहीं भी आपको ऐसा नजर आए तब कौन प्रक्रिया अपनाइएगा?
परिमेयकरण करने का। कहाँ देखिए भिन्न के जोड़ अपनाते हैं, कहाँ परिमेयकरण अपनाते हैं, कहाँ पे अलग करते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट पावर आप जब तक खुद से नहीं बनाइएगा नहीं आने वाला। यहाँ भी क्या करेंगे बोलिए आप, परिमेयकरण करेंगे। कन्फर्म है? परिमेयकरण करके बताएं, कर लीजिएगा। ठीक है, ये को पहले कर देते इसको, उसके बाद अगला देखते रहिएगा आप लोग, आएगा तो। अगर में 1 माइनस का है बाबू कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। परिमेयकरण में क्या अपनाते हैं सर? यही चीज दो माइनस में लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, माइनस में, और 1 माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा। बताइए ऊपर क्या झलक रहा है? किसी का फार्मूला हो सकता है? बोलेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के आप होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, और नीचे वाला के क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब बोलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला के फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर। अब दोनों पे स्क्वायर चढ़ा सकते हैं एक ही बार, बोलिए चढ़ा सकते हैं कि नहीं? यही ना लाना था, देखिए ऊपर आ गया कंप्लीट। किसी का दिक्कत है तो बोलेंगे आप। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपको एलएचएस से ज्यादा बढ़िया है आरएचएस। आपको अगर इधर भारी लगे तो इधर चलाइए, एरा क्या कर देना है, एक ही चीज है, परिमेयकरण करेंगे, हमको आरएचएस से क्या पता लग जाएगा, एलएचएस लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के यहाँ पे ही बन जाएगा। यहां देखिए, यहां क्या नजर आ रहा है, क्या आप अपनाएंगे, परिमेयकरण अपनाएंगे। कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है परिमेयकरण के सिवा, है क्या? नहीं है, परिमेयकरण ही अपनाना है। और कौन किससे परिमेयकरण अपनाना है, एलएचएस से अपनाएंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहां देखिए अगला प्रश्न, यहां पे हम बोले थे साइन पे पावर 8 थीटा दे दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले और स्क्वायर में बदलेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर में बदल के हल करेंगे इसको, अपने आप आंसर ये वाला आ जाएगा। कोई दिक्कत, स्क्वायर में बदलिएगा, लेकिन बाकी हम कल दोबारा बताएंगे। लेकिन आज हम आपको, समय का लास्ट हो रहा है तो पूरा देख लेते हैं। यहाँ पे 6 आ गया, अभी आपको एक ही प्रक्रिया अपना है, 6 नजर आवे, 8 नजर आवे, 10 नजर आवे, क्या चीज में लाना है, स्क्वायर में लाना है। ये तो नहीं था, और बाकी कल हम इसका पीछे से ही बताएंगे आपको हम यहीं से बताना शुरू करेंगे। देखिए यहां से बताना शुरू करेंगे, आपको 21 से कल बताएंगे। आप 20 तक क्या करेंगे, पहले कंप्लीट कर लेंगे घर में, और खुद से बनाएंगे एक बार। यहां से आप उतार भी लेंगे बोर्ड पर से, तो घर जाके एक बार खुद से बनाएंगे त्रिकोणमिति। जब तक खुद से नहीं बनाएंगे, आगे इसका सिलेबस और हार्ड हो जाएगा आपको लिए। क्योंकि हम जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं, वो देखना और एगो खुद से करना, दोनों में फर्क होता है। समझ गए? कोई चीज आप बार बार देखते रहिए। कोई आदमी दीवार पे चलने का प्रैक्टिस कर रहा है, आप देखिए, और दीवार पर चल रहा है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, वो चल रहा है बार बार, हो सकता है गिरेगा भी, तो यहीं से हैंडल करेगा, अरे तू ऐसे कर देता, ऐसा का चलता तो नहीं गिरता। देखो मुसीबत पर चलना ने बड़ी मुश्किल होता है, पर मुसीबत का खुद से सामना करना ने बहुत उससे ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट खेलते रहता है ना, टीवी में देखते रहता है, तो मान लीजिए कि भारत अब